बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कप्तान का शक दुरुस्त साबित हुआ है। वो क्या शक था, उन्हें क्या परेशानी थी और अब किसकी सिक्योरिटी का मसला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान हैं। वैसे तो इमरान खान साहब को 2 दिन में 4 बड़े झटके लग गए हैं। वो 4 बड़े झटके क्या हैं और जनाब अबरारुल हक साहब के बाद वट्टे मारने वाले भी रो पड़े हैं। तो आपको याद होगा कि अबरारुल हक साहब ने जब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो वो बड़े जज्बाती हो गए थे। उनकी बाकायदा आंखें जो हैं उनमें नमी आ गई और वो बड़े उदास थे। ज़ाहिर है इतनी क्लोज़ एसोसिएशन के बाद और जिस तरह से वो जज्बाती थे और जिस तरह से अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ वो गाने बना कर और गा कर और एक्टिंग के साथ, ज़ाहिर बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं अबरारुल हक साहब। हमें खुद बचपन से, या बचपन तो नहीं चले, कॉलेज लाइफ से ही बड़े पसंद थे हमें और वो अब भी उसी तरह से मकबूल हैं एक बड़ी क्लास में। लेकिन उन्होंने जो हरकतें की, जिस तरह से वो सियासत को चलाना चाह रहे थे, उसके बाद फाइनली उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई। अरे छोड़ने में तो बहुत सारे लोग छोड़ कर जा रहे थे, वो उससे रो पड़े। अच्छा, जो पार्टी छोड़कर जाने वाले तो समझ आती थी, वजाहत इस खान के पार्टी छोड़े बगैर रोने की समझ नहीं आ रही। वो एड्रेस तो आर्मी चीफ को कर रहे थे, बॉस को बता रहे थे और बॉस से बात कर रहे थे, लेकिन वो भी रो पड़े हैं। तो मुझे तो वो याद आ रहा था इमरान खान साहब का बड़ा मशहूर मुहावरा, या वो जो जुमला बोलते थे कि मैं रुलाऊंगा इनको। तो बाकी तो जिसको रुलाना था सो रुलाना था, अपने लोग रो पड़े हैं। कोई पार्टी छोड़ते हुए, कोई बगैर पार्टी छोड़ते हुए, और कभी वो खुद भी परेशानी का शिकार होते हैं। तो जहाँ उन्हें सिक्योरिटी के अपने मसाइल थे, अब वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी का मसला है। अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे ये बात हुई कि क्या उनके बच्चे पाकिस्तान आएंगे, तो उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का मसला डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान महफूज जगह नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से ये बड़ी हैरत की बात होती है कि वो 3.5 साल, तकरीबन 3.25 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और सेम पेज पर थे। तमाम लोग साथ थे, अदलिया साथ थी, फ़ौज साथ थी, ISI साथ थी, सब लोग साथ थे। अच्छा, कोई मुखालफत में नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था। मीडिया को डंडे के ज़ोर पे चलाया जा रहा था। अनाउंस किया जाता था कि इतने महीने बोलना नहीं है, इतने महीने बात नहीं करनी, और अगर हमें वो इजाज़त मिल जाए तो हम आपको 1 मिनट में ठीक कर देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी, सर्कल्स बना के दिखाए जाते थे। इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी फेवर मिल रही थी, हर चीज़ उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा था। लेकिन वो पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए भी महफूज मुल्क नहीं बना सके। दूसरों के बच्चों की तो दूर की बात है, पाकिस्तान को वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। टूरिज़म तो चलती पीसफुल कंडीशंस के साथ है कि जब अमन हो, सुकून हो, सलामती हो, हिफाजत हो, तब लोग आते हैं वहाँ पर सैर करने के लिए। तो इमरान खान साहब तो अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को महफूज नहीं बना सके हैं, और किसको बनाना। लेकिन उनके अपने लिए परेशानियाँ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 4 बड़े झटके उनको लगे हैं जो उनकी परेशानियों में इजाफा किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का जो एलामिया था वो उनके लिए एक बड़ा झटका था, जिसमें बड़ा क्लियर कट बताया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, और इसमें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई चलेगी, और इवन जो पीछे मास्टरमाइंड्स हैं और प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उन सबको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए खतरे की घंटी है, उनके साथ क्या होने जा रहा है। दूसरा उनका इशू बना कि शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी मीटिंग। शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, जिनके हवाले से वो ऐलान कर चुके हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में वो पार्टी संभालेंगे। लेकिन उस मुलाकात के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता जो खबरें आ रही हैं, अब ये हुआ कि वो बड़ा तल्ख नोट्स पर ख़त्म हुई है वो मीटिंग। पहले तो वो 1 to 1 एक अलग कमरे में उनकी मीटिंग चली, और उसके बाद वो दिखाने के लिए और एक फ़ोटो शूट के लिए बाहर लॉन में भी टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए उन्होंने वो मीटिंग कंटिन्यू रखी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो ऑफ़र्स लेकर आए थे या जो सजेशंस लेकर आए थे, इमरान खान साहब उनको मानने को तैयार नहीं है, और न सिर्फ मानने को तैयार नहीं बल्कि वो उस पर नाराज़ है, जिसकी वजह से वो मीटिंग जो है ज़रा तल्ख नोट्स पर ख़त्म हुई है। उसके बाद आज सुबह अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो एक नई दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इमरान खान साहब के लिए बड़ी एक खौफनाक भयानक ख्वाब है। इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी इस कत्ल को, अरशद शरीफ के कत्ल को, इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालते रहे हैं।
कि इस्टेब्लिशमेंट ने कराया, वो तो नाम ले लेकर लोगों के करते रहे ना कि इसने कराया, इस तरह से उनका आदत जो उनकी आदत है। तो अब अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है जिसमें 5 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया कि इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये वो 5 लोग हैं जो मुख्तलिफ मौके पर ये इकरार कर चुके हैं कि उन्हें इस हवाले से उनके पास मालूमात हैं, उन्हें अंदरूनी कहानी का पता है। तो वो जब अगर उन्हें पता है तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का किरदार इसमें ऑलरेडी मशकूक है। मशकूक इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी, आपको पता है, वो तो आगे बढ़ कर चीज़ों में इनिशिएटिव लेने वाले, और टांग अड़ाना तो नहीं मुनासिब लफ्ज़ होगा, चले इनिशिएटिव लेना ही कह लेते हैं, वो करने वाले। तो उन्हें जब बार बार ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इस पर कोई अदालती कमीशन बना दें, इसकी तहकीकात करें, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बिल्कुल खामोश रही है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब बराह रास्त दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से है, और उन्होंने जो 5 लोग नॉमिनेट किए हैं जिनको शामिल तफ्तीश करने के लिए वो कह रही हैं, उसमें ख़ुद इमरान खान साहब सर फहरिस्त हैं, उनके साथ सलमान इकबाल साहब जो ARY टेलीविज़न नेटवर्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, जहां पर अरशद शरीफ साहब मुलाजमत भी करते रहे हैं, मुराद सईद साहब हैं और फैसल वाडा साहब हैं, और उसके अलावा इमरान रियाज साहब है, एक सहाफ़ी जो आजकल अभी गायब हैं, उनके बारे में पता नहीं चल रहा। मुख्तलिफ़ खबरें आती रही हैं, मैंने भी आपके साथ उनके हवाले से मुख्तलिफ़ खबरें शेयर की हैं, लेकिन इन 5 लोगों को उनकी वालदा ने शामिल तफ्तीश करने का कहा है। अच्छा, अब वो प्रेशर वाली बात भी नहीं है, उनकी वालदा एक एजड खातून है ज़ाहिर है, और बड़े हौसले से, हिम्मत से उन्होंने सारी चीज़ें लेकर चली हैं। वो बहुत बड़ा दुख होता है जवान बेटे की मौत, इससे बड़ा दुख और क्या होगा वालदैन के लिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, सबको बचाए किसी बड़ी आजमाइश से। लेकिन इस केस में मुमकिन तौर पर खबर ये आ रही है कि उनकी वालदा को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और ब्रीफ़ किया गया है कि ये सारे मामलात किस तरह से हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त दिया है। इससे पहले तो यही सुनने में आता था कि वो फ़ौजियों ने मार दिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया है, इमरान खान की चूँकि हिमायत करता था इसलिए मार दिया है, ये सारी बातें, इस तरह की कहानियाँ चल रही थी। लेकिन अब ज़रा मुख्तलिफ हो गई हैं, और इन सब चीज़ों से भी एक बड़ा झटका, ये तो कत्ल का केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तरह से बनने जा रहा है। कत्ल का एक केस अभी कल भी बना है, आपको याद होगा, वो जो एक वकील कोयटा में मर्डर हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं पेशावर कह गया था कल अपनी वीडियो में, जिसमें बहुत से लोगों ने उसकी मेरी उसमें ना तसी की है, कमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है, इस्लाह करने की कोशिश की है। मैं माजरत चाहता हूँ, वो मैंने पेशावर बोल दिया था। वो कोयटा में मर्डर हुए हैं और उसमें इमरान खान साहब नॉमिनेटेड हैं मुलजिम के तौर पर, और अब ये एक कत्ल की तहकीकात होने जा रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बड़ा झटका आज जहांगीर खान तरीन साहब ने दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, बड़ा खूबसूरत सा फ्लैग है, ये उनका झंडा है, और वो स्टेज सजा हुआ था, लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और जहांगीर तरीन साहब और उनके साथ अलीम खान साहब, असल कैरेक्टर जो है ना, असल दुल्हे और वो हीरोज़ जो हैं वो तो ये दोनों हैं। हाँ, बहुत सारे लोग थे, पुराने लोग भी नज़र आ रहे थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब थे, आमिर साहब थे, और फवाद चौधरी साहब थे, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पे। ये सारे अब स्टेज एक सजा हुआ है, बड़ा सारा स्टेज, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग परेशान नज़र आ रहे थे, उनके चेहरे से खुशी के बजाय परेशानी नज़र आ रही थी, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से मीडिया पे बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल उसके फ़ौरन बाद अली ज़ैदी साहब जो स्टेज पर बैठे हुए थे, लेकिन जो ही उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ख़त्म की है बात, वो फ़ौरन उठकर भागे वहाँ से, और उनके साथ साथ उनके पीछे फवाद चौधरी साहब भी गायब हो गए। बाकी लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम दिया, मीडिया से बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। 100 से ज़्यादा लोगों का क्लेम कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, और ये वो लोग हैं सब जो इमरान खान साहब के साथी थे, और ये वो लोग हैं जो अहम साथी थे जिनकी वजह से इमरान खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे। ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब, उनके जहाज़ ने बड़ा रोल प्ले किया था, लोगों को लाना, लोगों को जैसे शामिल कराना। तो अब ये एक नई पार्टी, जिसको हम लोग किंग्स पार्टी का नाम भी दे रहे हैं, जो कि किसी हद तक नज़र भी आ रही है, ऐसे ही लग रही है कि जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। इवन हाशिम डोगर ग्रुप के हवाले से मैंने आपसे 2-3 दिन उस पर मैं डिस्कस करता रहा, वो सारा ग्रुप भी अब इसी में शामिल हो गया है। तो ये एक नई पार्टी है जो इलेक्शन की तैयारियों के मूड में, उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन असल परेशानी इमरान खान साहब के लिए है कि उनके पास कैंडिडेट कहाँ से आएंगे।
ये वो लोग थे जो टिकट लेना चाह रहे थे और ज़ाहिर है पार्टी को लेकर चल रहे थे, अहम ओहदों पर थे, लेकिन अब ये सब लोग फारिग हो गए हुए हैं, इनमें से कोई भी नहीं बचा और इमरान खान साहब तन्हा हो गए हैं। इमरान खान साहब को जो शक था, जो डर था, जो वो अपने खिताब में भी, अपने वीलॉग में अक्सर फरमाते थे कि मैं तन्हा रह गया हूँ, अब मेरा कोई फ़ोन भी नहीं सुनता, या मैं फ़ोन किसको करूं, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो आज जब वो इस्लामाबाद गए हैं तो वो उनकी तन्हाई नज़र आ रही थी। वो अकेले थे, उनके साथ सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है अभी सिक्योरिटी तो उन्हें काफ़ी सारी मिली हुई है, वो सिक्योरिटी के साथ इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन लोग नहीं थे साथ। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से जो शेयर हुआ है, ट्वीट हुआ है, वो है कि इमरान खान साहब का काफ़िला रवा दवा है। मुझे हैरत हो रही है, वो वीडियो जो है उसमें बस इमरान खान साहब की गाड़ी आ रही है और पीछे 2-4 सिक्योरिटी की गाड़ी है। अब अगर यही काफ़िले रह गए हैं तो फिर इन काफ़िलों का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर इमरान खान साहब तस्लीम कर रहे हैं, या कम से कम पीटीआई तस्लीम कर रही है कि अब इमरान खान साहब के साथ कोई नहीं है। मतलब हैरत की बात है, इतनी बड़ी पार्टी और एक गलत हरकत, 9 मई का वाक़या जो है वो सारी पार्टी की छुट्टी करा दिया उसने, और इमरान खान साहब अब तनहा खड़े हुए हैं। हाँ, आज उन्हें ज़मानतें मिल गई हैं, लेकिन ये ज़मानतें कब तक, वो ना ये खामोशी कब तक, तो ये ज़मानतें कब तक, जो केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, और भी बहुत सारे केसेस हैं ना, फॉरेन फंडिंग केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचनी है। इमरान खान साहब को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये जो कत्ल के केसेस हैं, कत्ल की तहकीकात हैं, और फिर 9 मई के हवाले से जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में भी कार्रवाई शुरू हो सकती है, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होगी। उस पर जाके इमरान खान साहब शायद रो पड़े। और जैसे मैं शुरू में कहता हूँ कि अबरारुल हक साहब रो पड़े थे, वैसे ही वजाहत एस खान साहब भी रो पड़े हैं। तो सबको रुलाने वाले खान साहब खुद ना रो पड़े, बच्चे उनके आ नहीं सकते, तन्हा वो हो गए हैं, तो बस यही पीछे रह गया है। और फिर लोग कहेंगे कि कोई रह तो नहीं गया, और वो वक्त भी लगता है अब ज़्यादा दूर नहीं है। शुक्रिया।